ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 5। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक संख्या 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भूद द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हरे कृष्णा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्लोक संख्या 2 से 11 में हम अर्जुन को का भय और उसकी डिप्लोमेसी देख रहे हैं, किस प्रकार से वो भयभीत है। उसके भयभीत होने का मुख्य कारण है कि हमने डिस्कस किया कि वो संसारी आसक्तियों में फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसा हुआ है, जिसके कारण से उसको भय है कुछ चीज़ों के खो जाने का। और जब आदमी को भय होता है तो गलत तरीके भी अपना लेता है। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर भी गलत तरीके से हम देखते हैं उनके साथ उनकी जो टोन है या जो शब्द हैं बहुत उचित नहीं है। तो वो इस वक्त पांडवों की सेना के बारे में बता रहा है। तो यदि इन श्लोकों को हम सुनते हैं तो जैसे मैंने बोला था कि प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि ये पांडवों का बहुत ही प्रशंसक है जो कि उनके सैनिकों के बारे में बता रहा है कि उनके पास धृष्टकेतु है, चेकितान है, और उससे पहले भी उन्होंने बोला कि इनके पास भीम है और अर्जुन है, युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, और फिर बताया चेकितान, काशीराज, पुरीजीत, कुंती भोज, उसके बाद में उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी हैं। तो संसार में कई लोग हमें जब देखते हैं तो हमारी कई चीज़ों की तारीफ करते हैं। भाई कितनी अच्छी शर्ट पहनी आपने, आप कितना अच्छा बोलते हैं, कई चीज़ों की हमारी तारीफ होगी तो हमें ऐसा लगने लगता है कई बार कि ये हमारे शुभचिंतक हैं, यही हमारे असली मित्र हैं। वास्तव में कई बार प्रशंसा के पीछे द्वेष, एनवी छुपी होती है, ईर्ष्या। हमें ऐसा लगता है कि ये प्रशंसा कर रहा है लेकिन वास्तव में ईर्ष्या छुपी है। जो चीज़ हम भोग रहे हैं वो उसको भोगना चाहता है वास्तव में, इसलिए कई बार अपनी इच्छा को छुपा नहीं पा रहा है, और उसको इस तरीके से व्यक्त कर रहा है, उसको पाने की इच्छा को इस तरह से व्यक्त कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसका खुलासा कब होता है? इसका खुलासा होता है जब वो 7वें श्लोक में हम आते हैं। तो जब ईर्ष्या होती है तो साथ में हम अपनी चीज़ों को भी जस्टिफाई करने लगते हैं कि मेरे पास भी तो है, हालांकि अंदर से हमारे अंदर कमी महसूस होती है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि नो प्रॉब्लम, हमारे पास भी है। तो इस श्लोक का हमने सुना, 7वें श्लोक में बताते हैं कि आपकी सूचना के लिए, ध्यान रखिए, वो बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को जो कि सेना के सेनापति हैं। सेनापति को बताया जा रहा है कि आपकी सूचना के लिए बता दें, क्या उनको नहीं मालूम है कि उनके नायक कौन है? इस तरह से दुर्योधन का अपना ही भय है जो कि व्यक्त हो रहा है, वो अपने आप को बता रहा है। वास्तव में ये द्रोणाचार्य को नहीं बता रहा है, ये अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है कि हमारी सेना में भी बहुत सारे नायक हैं जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं, जिसमें कि आप स्वयं हैं, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है। तो एक बहुत बड़ा चीज़ जो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस करी थी कि कंपैरिजन, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। देखिए कंपैरिजन के बाद एनवी, जेलसी पैदा होती है और जेलसी एनवी में कन्वर्ट होती है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करोगे
तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ नहीं होगा, कुछ जो दूसरे के पास होगा। जब हम कंपेयर करेंगे तभी उसका पता चलेगा। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जब संसारिक दो व्यक्ति मिलते हैं जो शादीशुदा हैं, तो दो मैरिड कपल जब मिलते हैं तो जो पत्नियां हैं वो एक दूसरे की साड़ियाँ देखती हैं और जो पति हैं वो एक दूसरे की पत्नियां देखते हैं। तो इस प्रकार से पत्नियों की आसक्ति उन साड़ियों में होती है जो कि उसकी साड़ी से बेटर लग रही होती है या नहीं लग रही होती है, तो उसको प्राइड फील होता है कि आई हैव बेटर देन हर, या नहीं है तो ये कहाँ से लाए। फिर वो बड़ी ग्लोरीफाई करेगी, जैसा अर्जुन कर रहा है, दुर्योधन कर रहा है, आपकी साड़ी तो बड़ी अच्छी है, इसमें ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है। वाकई में ये शुद्ध प्रशंसा नहीं है। इस प्रशंसा के पीछे यही भाव छुपा है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, आई डोंट हैव दिस। तो ये पहले कंपैरिजन से एक जेलस पैदा होता है। जेलस क्या है? जेलस एक कह सकते हैं कि शांत एनवी है, कह सकते हैं शांत एनवी। एनवी में वो कब कन्वर्ट हो जाती है? जब वो कुछ एक्शनेबल भी हो जाती है, जब हम बदले में कुछ कर भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक व्यक्ति था जो कि शिव जी का भक्त था और बड़ी तपस्या के बाद उसको शिव जी एक बार वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें वर देता हूँ, बोलो क्या मांगते हो। वो लोग, लेकिन एक शर्त है कि जो आप मांगोगे वो आपके पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। तो ये प्रारंभ में तो कहता है ठीक है, पड़ोसी को मिलेगा तो मिलेगा, मुझे तो मिल रहा है, तो ठीक है जी, ओके वेरी गुड, तो मांगिए। तो मांगते हैं तो बोलिए मैं धान्य से संपन्न हो जाऊं, मेरे पास बहुत बढ़िया घर आ जाए। तो उसके बाद बहुत बढ़िया घर है, लेकिन पड़ोसी में देखता है तो उसके पास और उससे बड़ा घर, उससे डबल घर आ जाता है। तो इस प्रकार से वो बड़ा अब यहाँ से देखिए कंपैरिजन शुरू हो गया। वो अपने बड़े घर में खुश रह सकता था, लेकिन जब उसने देखा उसमें बड़ा आ गया है तो उसने फिर से कुछ मांगा तो शिव जी को फिर से उसको डबल देना पड़ गया। और इस प्रकार से वो जब ये था जेलसी। पहले कंपैरिजन हुआ, फिर जेलसी हुई, अब एनवी बदली। एनवी में क्या किया उसने एनवी में अपनी पत्नी की एक आंख फोड़ दी, और बदले में पड़ोसी की पत्नी की दो आंख फोड़ दी गई। तो इस प्रकार से एनवी एक एक्शनेबल जेलसी है, आप ये समझ लीजिए, इट्स एक्टिव जेलसी। तो इस प्रकार से कंपैरिजन इज द फर्स्ट थिंग। हम अक्सर कंपेयर करते हैं अपनी हाइट को, फिर अपनी हाइट कोसते हैं, मेरे पास मैं छोटा ही क्यों रह गया, थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता। अपने रंग को, जिसको बदलने के लिए हम कौन कौन सी क्रीम नहीं लगाते। अपने बच्चों को, कि उनके बच्चे कितने सभ्य हैं, हम अपने बच्चों को अक्सर कोसते रहते हैं, देख उसके बच्चे के 90% आए, तेरे तो 70 ही रह गए। इस चक्कर में कई सारे बच्चे रिजल्ट के बाद सुसाइड तक कर लेते हैं, इस प्रेशर की वजह से। हमेशा हमारी कंपैरिजन की आदत है। उनके घर में देखिए कितना सुंदर भगवान का मंदिर है, संगमरमर का है, उनका घर देखिए कितना बड़ा है, हमारा देखिए कबूतर खाना जैसा घर है। तो इस तरह का कंपैरिजन हम जीवन में करते रहते हैं और उससे धीरे धीरे जेलसी प्राप्त होती है। और जब हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो एनवी के अंतर्गत हम कुछ गलत कार्य भी कर जाते हैं, जो कि इस पूरे युद्ध में आप देख सकते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल, दुर्योधन ने पहले कंपेयर किया, और उसके अंदर एक भय था कि ये मेरे पास नहीं है, एक जेलसी थी, और अब थोड़ी देर में एनवी के रहते भयंकर युद्ध होगा। लेकिन उसमें अंत हमारा ही होता है। ध्यान रखिए, जब हम किसी पर विष फेंकते हैं तो उसको विष को अपने पास पहले रखना पड़ता है, तभी उसको फेंक पाते हैं। और इस प्रोसेस में हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, यही एनवी है जिसने दुर्योधन को बर्बाद किया, और यही एनवी है जो इस संसार में हम सबको बर्बाद करती जा रही है। वास्तव में इसका सोल्यूशन क्या है? ये दुर्योधन जिस समस्या में फंसा हुआ है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि हमें रियल हैप्पीनेस को ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह से हम अक्सर डिस्कस करते हैं एक बहुत अच्छी स्टोरी का, जो बहुत प्रेरित करती है हम लोगों को, आपको भी करेगी अगर आपने नहीं सुनी है तो उस पर दोबारा फोकस कीजिए। एक बार एक बहुत सक्सेसफुल गांव के 3-4 बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़े लिख जाते हैं और शहर में चले जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, बिजनेसमैन, डिप्लोमेट बन जाते हैं। और एक तरह से उनका एक बार रीयूनियन होता है। वो यूनियन शहर में मिलते हैं चारों, और याद करते हैं अपने पुराने मास्टर जी को, जो कि गांव में अभी भी गांव में पढ़ा रहे हैं, और डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या सक्सेस प्राप्त करी। लेकिन करते करते, डिस्कशन करते करते जब उनको थोड़ी चढ़ जाती है तो वो अपनी हृदय की बातें बताना शुरू करते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और जब देखते हैं थोड़ी देर बाद सभी प्रॉब्लम है, सभी दुखी हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अपने टीचर के पास जाए। और टीचर के पास जाते हैं, शॉर्ट में अगर बताएं तो, और वो टीचर से पूछते हैं कि
हम आपसे मिले हैं, ये हमने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लिया है। टीचर भी बड़े खुश होते हैं, फिर लेकिन बोलते हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, और वो सारी कथा बताने लगते हैं और उनसे गाइडेंस मांगते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हम सब कुछ तो मिल गया, जिसके लिए जीवन भर हमने मेहनत करी थी, वो सब कुछ हमारे पास है, फिर भी खालीपन क्यों है। तो टीचर फिर उनको बैठाता है, हाँ, और उनको चाय पिलाता है, और चाय पिलाने के लिए उनको कुछ कप्स की ऑप्शन दी जाती है, और वो बहुत ही फैंसी कप सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ द मैनी कप्स जो कि उस टीचर के पास थे। वो सबसे फैंसी, सबसे सुंदर लगने वाले कप्स को लेके आते हैं। ऑब्वियसली हम लोग भी शायद ऐसे ही करेंगे, हमारे को अगर कोई ऑप्शन दे तो हम अच्छे कप्स ही लेने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं, क्योंकि उसमें हमें ऐसा लगता है कि उसमें चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। तो जब वो सारे कप ले आते हैं, देन टीचर उसको स्टार्ट करता है कि ये है आपकी समस्या की असली जड़, कि आप जो है जीवन की सुख को जीवन की कवरिंग में ढूंढ रहे हैं, पैकेजिंग में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि कंटेंट में नहीं ढूंढ रहे हैं। सुख कहीं और है। चाय का टेस्ट डज नॉट चेंज, चाय का टेस्ट बदलता नहीं है यदि हम कप्स को बदल लें तो। ध्यान रखिए, ये हमारी मानसिकता है। आप कह सकते हैं नहीं, एक एटमॉस्फेयर होता है, जब हम एक 5 स्टार में जाते हैं तो एक एम्बियंस होती है, इसका मजा ही कुछ और है। ये एम्बियंस केवल मन का एक खेल है। ध्यान रखिए, खाना खाने में जो आनंद आता है वो इंद्रियों का आनंद एक्चुअली में भगवान ने बना रखा है, क्योंकि भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि हमें भोजन की आवश्यकता है। यदि भोजन में टेस्ट नहीं डालूंगा तो जीवात्मा भोजन करेगा ही नहीं स्वतः अपने नेचुरली, और इस तरह से मर भी सकता है। तो वो टेस्ट तो आएगा ही आपको, क्योंकि वो भूख का टेस्ट है। वास्तव में जितनी भूख होगी उतना खाना टेस्टी लगेगा। अगर पेट पूरा भरा है तो बढ़िया से बड़े व्यंजन भी अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भूख बढ़ाने की आवश्यकता है। वो भूख हम बढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे हम भी तो भूख ही बढ़ा रहे हैं संसार के लोग, लेकिन वो जो भूख बढ़ा रहे हैं वो कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि उसका एग्जाम्पल भगवान ने गीता में बोला है कि ये जो संसार की विषयों के प्रति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति जो हमारी भूख है, वो ठीक उसी तरह से है जैसे कि आग में कई बार घी डाला जाता है तो घी थोड़ी देर के लिए बुझ जाता है, एकदम से कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि घी बुझ गया, लेकिन उसके बाद और तेजी से भड़कता है। तो उसी तरह से जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमें लगता है थोड़ी शांति तो मिली ना। नहीं करता तो कितना व्याकुल मन था, थोड़ी शांति नहीं मिलती है, अब वो और ज़्यादा वेग से बाहर आती है। तो जितना हम उसकी पूर्ति करेंगे वो और नेक्स्ट टाइम उससे डबल वेग से बाहर आएगा। ये उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया कि जो लाइफ का जो टेस्ट है वो कॉफ़ी में है या चाय में है, मान लीजिए इस एग्जाम्पल के अंतर्गत, ना कि कप्स में। उसी तरह से आप लोग या हम सब लोग जीवन में ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे दुर्योधन भाग रहा था। यही कारण है एनवी का। उसका कप इतना अच्छा क्यों है, हम ये करते क्यों हैं आखिर। हमारे पास तो कप हमेशा से था, क्योंकि जब हम देखते हैं कि उसके पास हमसे बेहतर कप है तब हमें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो ज़रूर सुखी होगा। उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, उसकी नौकरी कितनी अच्छी है, उसकी घर की लोकेशन कितनी अच्छी है, मतलब सब कुछ अच्छा है, मेरे के साथ ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। हाँ, तो हम उस चाय के टेस्ट को लेना भूल जाते हैं उस कप के चक्कर में। तो यही है हमारे दुखों का कारण, जो जिससे कि इस वक्त दुर्योधन जूझ रहा है। लेकिन हम नहीं जूझेंगे, क्योंकि हमारे पास शिला प्रभुपाद की भगवद गीता है। अभी भगवान का ज्ञान है जो कि दुर्योधन के इस अज्ञान को काट देगा, अर्जुन के अज्ञान काटेगा। दुर्योधन भी वहाँ था, लेकिन संभव उसको कोई गुरु नहीं मिले, मार्गदर्शन नहीं मिला, या उसने गुरु स्वीकार ही नहीं किए। इस वजह से वो अंत में मारा जाएगा, और अर्जुन भी अंधकार में आएगा, लेकिन अर्जुन का अंधकार दूर हो जाएगा। तो कृपया ध्यान रखिए, कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन से क्या होता है, कंपैरिजन से होता है जेलसी, जेलसी से होती है एनवी, जो कि हमें एक दिन समाप्त कर देगी। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।